जय गुरुदेव। सतगुरु से मांगू यही। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि गुरु से दया मांगो। दया मांगोगे तो उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा। सबर, संतोष, दीन, गरीबी, भाव, भक्ति, प्यार, विश्वास, सब कुछ वो देगा। लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। हम जाते हैं तो वही छोटी छोटी चीज़ें दुनिया की मांगने लगते हैं, जिससे हमारा रोना कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो भगत होते हैं उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि दुनिया के सुख दुख तो कर्मानुसार आएंगे, उसको झेल लिया। लेकिन गुरु दरबार में दया की भीख मांगते रहें। इसलिए दुनिया का कोई छोटा बड़ा झोंका उन भक्तों को विचलित नहीं कर सका। हम इतने कच्चे हैं कि रोज सत्संग सुनते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जरा में धैर्य खो देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हमारी भाव भक्ति अधूरी है, हमारा प्यार विश्वास अधूरा है। जबकि महापुरुष की वाणियाँ कहती हैं कि मैं अपने गुरु से दीन गरीबी मांगता हूँ, भाव भक्ति मांगता हूँ। मेरी सारी कच्चाइयाँ दूर हो जाएं, सारा अहभाव दूर हो जाए, सारे विकार निकल जाएं, मन सबसे अलग होकर साधना भजन में लगे। गुरु के आगे सच्चे से जो अपना दामन फैलाता है वो उसको देते हैं। मांगना मेरा काम, देना उनका काम। जो हमारे हित का होगा वह देंगे। इसलिए तो गुरु की महत्ता है, गुरु का आधार होता है। तभी भाव भक्ति के बीज पनपते हैं, श्रद्धा विश्वास आता है, भजन बंदगी बनती है। जीवन में सच्चा गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। गुरु की आज्ञा मानने में जीवों का भला ही भला होता है। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक सेठ का बेटा था। वो कुसंगत में पड़ गया, बाप की सारी कमाई खत्म कर दी और चोरी करने लगा। जब पकड़ा गया तो सजा हो गई। जेल से जब वो छूटा तो घर में कुछ नहीं था, शरीर कमज़ोर हो गया था। ये निराश होकर भटक रहा था कि उसे मालूम हुआ कि एक महात्मा जंगल में रहते हैं जो सब पर दया करते हैं। वो वहाँ गया और अपना दुखड़ा रोया और कहा कि महाराज अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताइए। महात्मा जी ने कहा कि जो भी करो पर सच बोलना, यही मेरा मंत्र है। वह चल दिया। उसने सोचा कि चलो राजा के खजाने में चोरी कर लें, अच्छा माल मिल जाएगा। वह गया, पहरेदार खड़े थे। पूछा कौन है? बोला कि चोर। फिर पूछा यहाँ क्यों आए हो? बोला कि चोरी करने। पहरेदारों ने सोचा कि सिर फिरा होगा, चोर तो अपने को चोर कहेगा नहीं। वो अंदर जाकर माल समेटा और गठरी लेकर जब बाहर आया तो पहरेदारों ने पूछा कि गठरी में क्या है? वो बोला कि चोरी का माल है। पहरेदारों ने गठरी खोलकर देखा तो सच में शाही खजाने के हीरे जवाहरात थे। बात राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि कल इसे दरबार में पेश किया जाए। दूसरे दिन चोर दरबार में पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा तो उसने सच सच सारी बात बता दी। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे ऐसे ही सत्यवादी व्यक्ति की तलाश थी।
राजा ने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, जागीर दे दिया और वह सुख चैन से रहने लगा। इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जो महापुरुष कहें उसको मान लो तो उसमें तुम्हारी भलाई है। इसी के साथ साथ स्वामी जी ने यह भी कहा कि सब लोग सच बोलने लगो तो परिवर्तन हो जाएगा। हर काम का एक जोग होता है। स्वामी जी ने कहा, अपनी आदत बदलो। आदत का बदलना बहुत ज़रूरी है। आदत जब बदल जाती है तो मन में दृढ़ता आती, फिर भजन बनने लगता है। तुम मन को रोककर बैठते ही नहीं तो भजन कैसे बनेगा। महात्मा अगर न होते तो उसका काल काम हो गया होता। वो तो महात्मा हैं कि रोके हुए हैं, नहीं तो सारा सामान तैयार रखा है। अगर वो जरा सा मस्तक किसी का घुमा दें तो फटाफट सब खत्म। देर क्या लगती है। महात्मा तो सबको मौका देते हैं कि लोग बच जाएं। नहीं मानोगे तो वो तो अपना काम करेगा ही। आबादी कम हो जाएगी तो लोग अपने आप धर्म को मानने लगेंगे। गुरु की महिमा बिना किसी प्रेमी के पास बैठे तुम जान नहीं सकते, और बिना गुरु की याद के तुम जाग नहीं सकते। तुम्हारी दिव्य आँख खुल जाए, आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगे तो जीवात्मा जाग जाएगी। अभी तो वो अंधेरे में सोई हुई है और इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे अंधेरे में बंद है। इस दुनिया में तुम्हें केवल उदासी ही मिलेगी। यह उदासी की दुनिया ही है। पति पत्नी, बहू सास लड़के, बाप दोस्त मित्र, सब में उदासी मिलेगी। इस बात को तुम खूब विचार करके देखो, तब पता चलेगा। जिस बाहरी गंगा में स्नान करने से तुमने समझ लिया कि हमारे पाप कट गए, मुक्ति हो जाएगी, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। गंगा हो, जमुना हो या सरस्वती हो, ये सारी की सारी नदियाँ अंतर में हैं, आकाश के ऊपर हैं। जो महापुरुष परमात्मा की धार से जुड़ा है, वही तुम्हें उस ब्रह्मा गंगा में स्नान करा सकता है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में गंगा लौटती है। सारे के सारे तीर्थ गुरु के चरणों में बसते हैं। पाप कर्म करना तो पाप है, किंतु जो पाप कर्मों में किसी का साथ देता है उसे भी सज़ा मिलती है। उसके यहाँ तुम्हारी एक एक बात हर क्षण लिखी जाती है और उसी के अनुसार फैसला होता है। इधर इस शरीर से निकाला, उधर सज़ा सुनाई गई, फिर तुरंत कर्म वासना के अनुसार पशु पक्षियों के शरीर में आत्मा को प्रवेश कर लिया। दोनों आँखों के पीछे ठीक बीचों बीच में मूल चक्र है। अष्टदल कमल हैं, उसमें दृष्टि को लगाओ। उस कमल के खुलते ही आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगेगी। उठते बैठते, चलते फिरते हर वक्त संगीत सुनाई देता रहेगा। इसी को नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। इस संगीत में मिठास है, शक्ति है, कशिश है। यह सर्वगुण संपन्न है। इसी संगीत को सुनकर मन वश में हो जाता है, अपनी भागदौड़ बंद कर देता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में गुनाहों को माफ़ करने की कोई दवा नहीं। तीर्थ व्रत, पूजा नमाज, दान पुण्य, जप तप, इनमें से
किसी से भी पाप नाश नहीं होते। केवल संत सतगुरु के दर्शन, सत्संग और भजन से ही पापों के पहाड़ जलकर राख हो जाते हैं। संतों का मार्ग न्यारा है। उनके यहाँ अमीर गरीब, छोटे बड़े, जात कुचात, ज्ञानी अज्ञानी का कोई सवाल नहीं। संतों की दौलत शब्द है, नाम है, धुन है। यह नाम बहुत महंगा बिकता है। इसकी कीमत तन, मन और धन है। जो पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो जाता है वही इस दौलत को पाता है। जो सत्संगी भजन करता है उसे भूत प्रेत परेशान नहीं करते, बल्कि उससे दूर रहते हैं। सत्संगी की निगाह से भूत छिप नहीं सकते। जिस मकान में भजन करने वाला रहता है उसमें भूत प्रेत नहीं रह सकते। भजन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसे प्रेतात्माएं समझती हैं। जब तक जीवात्मा ब्रह्मा की सीमा के अंदर है और इस सीमा को पार करके पार ब्रह्मा यानी 10वें द्वार में नहीं पहुंच गई, तब तक यह जीवन मरण के अंदर है। ईश्वर के लोक के ऊपर ब्रह्मा लोक है और वह मंडल पूरा का पूरा लाल है। उस मंडल में ईश्वर का दर्शन करने के पश्चात जब जीवात्मा पहुँचती है तब उसका भी रूप लाल हो जाता है। इस मंडल में ऊपर की तरफ गुरु सदा विद्यमान रहते हैं और जीवात्मा उनका दर्शन करके अति प्रसन्न और आनंदित होती है। आगे पार ब्रह्मा में मान सरोवर में स्नान करके वो हंस रूप हो जाती है। यहाँ उसे मुक्ति मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। उसके ऊपर के सारे खोल स्थूल लिंग सूक्ष्म और कारण उतर जाते हैं। जीवात्मा स्वयं शब्द रूप हो जाती है और अनेक ब्रह्मांडों को बना बिगाड़ सकती है। इस समय दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई जीवात्मा अपनी सारी शक्ति खो चुकी है और दूसरों की मोहताज है। जय गुरुदेव।